हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करेंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो सेशन होने वाला है तो इसमें आप लोग जब देखोगे तो कहोगे कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग करेंट अफेयर्स का सेशन चलाते हैं। तो आपको पता है कि करेंट अफेयर्स का अगर सेशन है तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो कुछ स्पेशल जरूर होने वाला है। जी हाँ, क्या स्पेशल होने वाला है? क्योंकि आज का जो सेशन है वो आपका क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी वर्तमान समय में खेल को बहुत ज्यादा मतलब कि उठा कर लाए हैं, और कैसे वो बच्चों के बीच में नए नए खेलों का आयोजन करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग कुछ नाम जानते हैं जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम। ये तीन तरह का खेल जो है वो हमारे युवाओं के लिए एक कह सकते हैं तो वरदान साबित हो रहा है। कैसे? क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है कि हम जो है ओलंपिक जाएं, लेकिन हमारे देश में क्या था, हमारे देश का जो बेसिक स्तर था वो बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं प्रोवाइड होता था। खेलने का कोई सुविधा नहीं था, कोई प्रतियोगिता नहीं था, जिसके कारण डायरेक्ट ओलंपिक में जाते भी थे तो मेडल हम लोग नहीं लेकर आते थे। तो इस बार, चूंकि पिछले बार हमारे देश ने बहुत दिनों के बाद एक स्वर्ण पदक जीता ओलंपिक में, तो उसी को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि हमारे देश के अंदर तीन प्रकार के खेलों का आयोजन कराया, और जिसमें हम लोग आज इस सेशन में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम को देखेंगे। दूसरे वीडियो में यूथ गेम्स को भी देखेंगे और विंटर गेम्स को भी देखेंगे। लेकिन ये जो सेशन है यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन हम लोग जानते हैं कि यूपी के 4 शहरों में हुआ था और आपका कुछ दिल्ली में भी हुआ था। इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कौन सा यूनिवर्सिटी जीता, कौन सा यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर रहा, कौन कौन से मुख्य खिलाड़ी बनकर उभरे युवा, है ना। तो इन सभी तमाम बातों की जानकारी के लिए हम शालू मिस को बुलाना चाहते हैं। मिस, आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में। जैसा हम लोग जानते हैं कि अभी भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम काफी मात्रा में चल रहा है। मतलब मात्रा में कहने का मतलब है लगातार इसका सेशन हो रहा है, और इससे क्या हो रहा है ना कि स्पोर्ट्स को काफी बढ़ावा मिल रहा है। जो एथलीट आपके ओलंपिक में जा नहीं पाते थे, जाने के बाद मेडल नहीं ला पाते थे, तो वो सब क्या है कि अब यहाँ पर से ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे, यहाँ पर खेल करके जाएंगे, तो वहाँ पे हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और वो चीज हो भी रहा है, जो कि हम लोग देखें इस बार ओलंपिक गेम में, पैरा ओलंपिक गेम में। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में, KIUG। आइएगा, सबसे पहले तो देखते हैं यूनिवर्सिटी से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें यूनिवर्सिटी के लोग भाग लेते हैं, यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी भाग लेते हैं। जबकि खेलो इंडिया अगर यूथ गेम के बारे में देखते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। जैसे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसको पहले यहाँ पे जो आप यूथ देख रहे हो ना, पहले यहाँ पे स्कूल हुआ करता था, खेलो इंडिया स्कूल हुआ करता था। तो उससे क्या हुआ, उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि पहले, उससे हम लोग को क्या पता चलता है कि पहले यहाँ पर स्कूल के नाम से, ठीक है, स्कूल के विद्यार्थी इसमें भाग लिया करते थे इस खेल में। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम में आपके स्कूल के विद्यार्थी भाग लेते थे, वहीं लेते हैं। वहीं देखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यहाँ क्या होता है, यहाँ विश्वविद्यालय से बच्चे जाते हैं खेलने के लिए। और एक होता है आपका खेलो इंडिया विंटर गेम, उसमें भी आपके स्टूडेंट लोग ही भाग लेते हैं। उम्र सीमा देख के हम लोग को समझ में आता है। नेक्स्ट में आएगा तो देखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के बारे में। देखना यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है, देखिएगा, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम और खेलो इंडिया विंटर गेम भारत में जमीनी स्तर पर खेलों को क्या करता है, बढ़ावा देता है। अगर बच्चा शुरुआत में ही यहाँ पर खेलेगा, खेलने में मन लगाएगा, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ेगा, तो ओलंपिक, पैरालंपिक और आपका कॉमनवेल्थ गेम में क्या करेगा, तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। नेक्स्ट में आइएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को खेलो इंडिया यूथ गेम की सफलता के बाद लॉन्च किया गया था। हम लोग जानते हैं कि इस बार जो आपका 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण हुआ, खेलो इंडिया विंटर गेम का 3रा संस्करण हुआ और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का भी 3रा संस्करण हुआ। इट मीन्स कि सबसे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम या स्कूल गेम ही शुरू हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि यूथ गेम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसीलिए आपका विंटर और यूनिवर्सिटी वाला शामिल किया गया। नेक्स्ट आइएगा, इस खेल में 18 से 25 वर्ष के युवा भाग लेते हैं, खिलाड़ी भाग लेते हैं। जाहिर सी बात है, यूनिवर्सिटी का बात कर रहा है, तो आपका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इतने ही उम्र के तो लगभग होते हैं। नेक्स्ट आइएगा,
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का पहला संस्करण 2020 में कहाँ हुआ था? उड़ीसा। दूसरा संस्करण बेंगलुरु, और इस बार का तीसरा संस्करण यूपी। यूपी के 4 शहर में हुआ था। वहीं हम लोग के लिए एक लाइन और भी इंपॉर्टेंट है कि यूपी के साथ साथ न्यू दिल्ली में भी हुआ था। एक शूटिंग नाम का गेम है, वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था न्यू दिल्ली में। तो हम लोग दोनों याद रखेंगे कि 2023 में कहाँ हुआ था? तो यूपी प्लस न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। आइएगा नेक्स्ट लाइन में, देखना वही दिया हुआ है कि पहला जो था ये आपका उड़ीसा में हुआ और दूसरा वाला कहाँ हुआ? तो ये हुआ आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट आना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल जो है आपका, देखिएगा भारत में आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर का बहु खेल कार्यक्रम है जहां देश भर के विश्वविद्यालयों के एथलीट क्या करते हैं? भाग लेते हैं। मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी जगह के यूनिवर्सिटी के बच्चे जाते हैं। जैसे अगर बात करें कि क्या इस खेल में बिहार का कोई यूनिवर्सिटी गया था? तो जी हाँ, गया था ललित, ठीक है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। नाम क्या था बिहार से? देखिएगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। इससे क्या हुआ था कि कुछ एथलीट यहाँ से गए थे विश्वविद्यालय। यहाँ से हमारे बिहार से कितने एथलीट गए थे? तो हमारे बिहार से 37 एथलीट गए थे, ठीक है, 37 एथलीट, जिसमें से क्या नाम था जो जीता? तो उसका नाम था दीपांशु कुमार, ठीक है। दीपांशु कुमार ने रोइंग में, ठीक है, कौन सा पदक जीता? तो ये जीता आपका ब्रॉन्ज पदक। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हमारे बिहार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में कहाँ से गया था? तो LNMV ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से 37 एथलीट गए थे, जिसमें से दीपांशु कुमार जो था वो रोइंग प्ले में, रोइंग गेम में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता आपका ब्रॉन्ज। और रोइंग के बारे में आप याद रखना कि रोइंग जो था आपका ये पहले से नहीं था, ये इसी बार, ठीक है, ये आपका 3rd संस्करण में शुरू किया गया, पहले रोइंग गेम नहीं था, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, हम लोग जानते हैं कि तीसरा संस्करण था। तो यहाँ पे देखिएगा पहला वाला 2020 में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका उड़ीसा भुवनेश्वर। 2022 वाला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कर्नाटका बेंगलुरु। और 2023 वाला कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश में 4 शहर में हुआ, प्लस न्यू दिल्ली। हम लोग साथ में न्यू दिल्ली को लेके चलेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब यहाँ पे देखना, ये जो खेल होता है प्रत्येक साल खेला जाता है, ठीक है, प्रत्येक साल। सिर्फ यही गेम नहीं, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, तीनों आपका एक साल के अंतराल पे ही होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखना 2020 के बाद 22 में हुआ। अंतर रीजन क्या था? तो ये था आपका कोविड, ठीक है। आप यहाँ पे याद रखना 2020 वाला उड़ीसा में, 2022 वाला कर्नाटक बेंगलुरु में और 2023 वाला तो ये हुआ आपका यूपी में। अब देखिएगा इसका शुभंकर पूछ लेता है। तो जो पहले वाला था उसमें शुभंकर था विजया, दूसरे वाले में था वीरा, और तीसरा वाला अभी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा वाला क्या था? जीतू। अब जीतू क्या था? तो जीतू आपका प्रेजेंट, देखिए यही रहा आपका जीतू, ठीक है, ये आपका शुभंकर था। और जीतू किसको प्रमोट कर रहा था? तो ये यूपी का राजकीय पशु बारहसिंघा को प्रमोट कर रहा था, उसी से प्रेरित था। तो आप यहाँ पे याद रखना 2023 में यूपी में हुआ और इसका शुभंकर था जीतू, ठीक है। जीता कौन? तो ये जीता आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी थोड़ा वही देख लीजिएगा, 2020 में आपका उड़ीसा में हुआ, 2021 वाला 22 में हुआ था ना, तो ये हुआ था आपका कर्नाटक में, और 2022 वाला कब हुआ? तो ये हुआ आपका 2023 में। और कहाँ हुआ? तो यूपी में। पहले वाले में कौन जीता? तो पहले वाले में जीता पंजाब यूनिवर्सिटी, दूसरे वाले में जैन यूनिवर्सिटी, और इस बार भी 69 पदक के साथ पंजाब यूनिवर्सिटी फिर से टॉप पे रहा, फिर से फर्स्ट पे रहा, ठीक है। आते हैं हम लोग आगे, देखिएगा खेल का शुभंकर क्या था? तो ये था जीतू, ठीक है, जो यूपी का राजकीय पशु बारहसिंघा से प्रेरित था। आगे देखिएगा इस खेल में 21 खेल का, इस गेम में 21 खेल का प्रतियोगिता हुआ था, जिसमें से आपको याद रखना है कि रोइंग, ठीक है, क्या याद रखना है? रोइंग गेम जो था ये पहली बार ऐड किया गया। नेक्स्ट आइएगा, 200 से अधिक विश्वविद्यालय, देखो यहाँ पे जीतता है ना, तो यहाँ पे विनर्स के नाम का नहीं, विनर्स के यूनिवर्सिटी का नाम आता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का प्ले हो रहा है, यूनिवर्सिटी का गेम हो रहा है। 200 से अधिक विश्वविद्यालय के लगभग 4750 से अधिक एथलीट आए थे, और ये जो प्रतियोगिता हुआ था
यूपी में हुआ था, यूपी के वाराणसी में, लखनऊ में, गौतम बुद्ध नगर में और गोरखपुर शहर में हुआ था। यूपी के 4 शहर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लखनऊ और वाराणसी। स्टार्ट कहाँ हुआ था? लखनऊ में। और एंड कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। स्टार्ट हुआ था लखनऊ में और खत्म हुआ था वाराणसी में। शुरुआत कौन किया था? इस खेल का आयोजन कौन स्टार्ट किया था या स्थापना कह सकते हो? तो ये हो जाएगा क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट आइएगा, शूटिंग प्रतियोगिता कहाँ हुई? तो ये हुआ आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आना, यह 1 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होता है। पिछले वाले सेशन में भी हम लोग देखे, कब से कब तक चला? तो 25 मई से 3 जून तक चला था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का एंथम, ये जो सॉन्ग रखा गया था, क्या रखा गया था? खेलो इंडिया हर दिल में देश, ये इसका एंथम बनाया गया था, जिसे गाया था किसने? तो पलाश सेन ने। कौन? पलाश सेन। और रोइंग गेम को पहली बार जोड़ा गया, जिसमें बिहार के विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार ने आपका ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आया था। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट में और देखिएगा यहाँ पे, अब यही रहा आपका, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, एक चीज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, विनर रहा कितने मेडल्स के साथ? तो 69 मेडल्स के साथ। गोल्ड, देखो ये जो विनर होता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मेडल पे तो होता है लेकिन गोल्ड मेडल पे काउंट किया जाता है। जैसे देखना, आपको यहाँ पे समझ में आएगा। इसका मेडल कितना था? तो इसका मेडल था 26। पंजाब यूनिवर्सिटी पहले वाले में भी यही टॉप पे रहा था और तीसरे वाले में भी। दूसरा आइएगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये भी कहाँ है? तो ये भी आपका अमृतसर का ही है। इसका टोटल 68 मेडल रहा और गोल्ड कितना रहा? 24। नेक्स्ट आइएगा, जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका का, ये रहा 3rd नंबर पर, टोटल मेडल 32 और यहाँ पे देखिएगा गोल्ड कितना रहा? 16। और इसको 4 नंबर को ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला, इसका टोटल मेडल कितना हो गया? तो ये हो गया आपका 34। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया? उल्टा हो गया, लग रहा है ऐसा। यहाँ पे 32 वाला 3rd में आ गया और 34 वाला 4th में आ गया। रीजन क्या था? तो रीजन ये था कि जैन यूनिवर्सिटी 16 पदक जीते थे गोल्ड वाले, और पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वाला ये कितने मेडल जीते थे गोल्ड वाले? तो 12। तो मेन जो आपका विनर होता है ये आपका गोल्ड पे डिपेंड करता है, ना कि उस पे। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये तीनों। कौन कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी, गुरु नानक यूनिवर्सिटी और आपका जैन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले वाला का आप मेडल भी याद रखना, 69 26 गोल्ड के साथ। नेक्स्ट आइएगा और देखिएगा, अब देखो भाई यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनेगा कि जो आपके सर्वाधिक, ठीक है, जो आपके सर्वाधिक सफल एथलीट थे, तो मेल में देखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा? शिव श्रीधर। नाम क्या हो जाएगा? शिव श्रीधर। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता और किस चीज में? तो स्विमिंग में। और कौन से यूनिवर्सिटी से है? जैन यूनिवर्सिटी। फिर से देखिएगा, अगर मेल में पूछता है सर्वाधिक सफल एथलीट, शिव श्रीधर स्विमिंग में 8 गोल्ड और जैन यूनिवर्सिटी कर्नाटका से ये थे। वहीं आपसे फीमेल में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? श्रृंगी राजेश बांदेकर। श्रृंगी राजेश बांदेकर, इन्होंने 5 गोल्ड जीता और 4 सिल्वर जीता। किस चीज में? तो इन्होंने भी स्विमिंग में ही जीता और ये भी कहाँ की है? तो जैन यूनिवर्सिटी, जो 2nd नंबर पे रहा था। और यहाँ पे आइएगा 3rd नंबर पे, तो ये हो जाएंगे 4 गोल्ड। नाम क्या है? दिलजीत कौर। दिलजीत कौर, और किस चीज में है? तो ये है आपके रॉबिंग से और ये है आपके पंजाब यूनिवर्सिटी की, जो टॉप पे रहा। नेक्स्ट आइएगा, वही चीज याद रखो, यहाँ पे दिया भी है सबसे सफल मेल प्लेयर, तो 8 गोल्ड तैराक जैन यूनिवर्सिटी शिव श्रीधर। और यहाँ पे देखिएगा सबसे सफल फीमेल में तो क्या हो जाएंगे? तो 5 गोल्ड 4 सिल्वर के साथ तैराक, नाम क्या है? श्रृंगी बांदेकर, जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखेंगे इसी से बनने वाले क्वेश्चन। पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे, गुरु नानक यूनिवर्सिटी आपका 2nd पे और 3rd पे हो जाएगा आपका जैन यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप इसको याद रखना। इसका मेडल टोटल कितना हो जाएगा? 69 26 गोल्ड के साथ। अब हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। इसे देखना, ये सब आपका प्ले हुआ था, ये सब आपका गेम हुआ था। इस टाइप के गेम होते हैं, इस समय मतलब अजीब अजीब खेलों को बढ़ावा दिया जाता है। मेनली होता क्या है ना कि हमारे इंडिया में क्रिकेट को ही ज्यादा लोग देखते हैं, ये सब तो प्रमोट भी नहीं हो पाता है। तो चलो अब ये सब गेम की वजह से ये सब खिला रहा है। जैसे देखिएगा कैलाश खेल, ठीक है, गाना गाने के लिए इनको भी बुलाया गया था और काफी विवाद में भी आ गए थे, झगड़ा हो गया था इनके बारे में। चलिए आगे आ जाइएगा, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो अभी ना हम लोग देखे थे कहाँ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। दूसरा वाला तो ये बेंगलुरु और तीसरा वाला तो ये हो जाएगा यूपी के 4 शहर में।
तीसरे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल किस राज्य में शुरू हुए थे? तीसरे वाला तो ये हो जाएगा आपका यूपी। यूपी का 4 शहर में, यूपी के 4 शहर में। साथ में हम क्या याद रखेंगे? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कौन सा गेम हुआ था? तो ये हुआ था आपका शूटिंग का। ठीक है, क्या चीज का हुआ था? शूटिंग का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखिएगा पहली बार कौन सा खेल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का हिस्सा बना? तो ये बना आपका रोइंग, और इसी हमारे बिहार के दीपांशु कुमार ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए थे। नेक्स्ट आइएगा, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की पदक तालिका में कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पे रही थी? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी। कितने मेडल के साथ? तो हो जाएगा आपका 69 मेडल्स के साथ। नेक्स्ट आइएगा, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभंकर क्या था? तो ये था जीतू, जो किसको प्रमोट कर रहा था? बारहसिंघा को, जो यूपी का राजकीय पशु है। नेक्स्ट में आना, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित हुआ था? 4 में। शुरू हुआ था लखनऊ में और खत्म हुआ था वाराणसी। नेक्स्ट आना, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शूटिंग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आइएगा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कितने आयु वर्ग के लोग शामिल होते हैं? तो कॉलेज के होते हैं ना, यूनिवर्सिटी से, तो 18 से 25। नेक्स्ट आइएगा, देखिएगा इस गेम में 2023 में उद्घाटन किसने किया था? तो उद्घाटन किया गया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से। नेक्स्ट आइएगा, तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 सबसे सफल पुरुष एथलीट कौन रहे थे? तो ये रहे थे कौन? शिव श्रीधर, है ना। कितना मेडल रहा था? 8 गोल्ड मेडल रहा था। स्विमिंग से रिलेटेड थे और कहाँ के थे? तो ये आप लोग बताइएगा कि किस यूनिवर्सिटी के थे। नेक्स्ट आइएगा और देखिएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के एंथम खेलो इंडिया हर दिल में देश किस गायक द्वारा लिखा और गाया गया? तो ये क्या हो जाएगा? पलाश सेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आइएगा और देखिएगा तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज्यादा पदक किस पुरुष एथलीट ने जीता? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। शिव श्रीधर 8 गोल्ड मेडल तैराक। नेक्स्ट आइएगा कि पंजाब विश्वविद्यालय ने कुल कितने पदक जीते? तो ये क्या हो जाएगा? 69 पदक, है ना। 69 पदक जीते थे, जो सबसे ज्यादा रहा था। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का। इसी के जस्ट बाद हम लोग का यूथ गेम और आपका विंटर गेम का भी आने वाला है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए।